विद्या बालन को डिनर पर बुला रहे थे। ये जो पत्नी के खिलाफ इन्होंने डबल मीनिंग वर्ड का इस्तेमाल किया था, मांसाहारी भोजन का सेवन कर रहे थे। तो चलिए आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करने वाले हैं जिनका वचन ही शासन नहीं है, जिनका वचन ही विनाश का कारण बनने वाला है। नाम है उनका, पता ही होगा आपको, कुंवर विजय सिंह। और ये राजा के ख़ानदान से आते हैं, ठीक ना। और इनके जितने भी खानदान में थे लोग, जैसे अजय सिंह, ये भी अजय सिंह, ये भी कांग्रेस के विधायक बने हुए थे। उसके बाद ये देवी सिंह के पुत्र हैं विजय कुंवर सिंह, और ये मकरई राज्य के राजा थे। ये लोग मकरई राज वहीं नर्मदा नदी के आसपास जो हरदा जिला होता है उसके अंतर्गत आता है मकरई राज, वहाँ के ये लोग राजा थे, ठीक है। अब ये विधायक बन रहे हैं और ये लगातार विधायक बने हुए हैं 1990 से लेकर 2023 तक, और ये अभी 2023 में भी चुनाव जीते हुए हैं बीजेपी की तरफ से, और ये विधायक हैं। और इनकी बातें जो है गजब की खतरनाक बातें करते हैं, विवादित बयान हमेशा ये देते रहते हैं। इन्होंने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से इतिहास से एमए किया है, लेकिन लगता नहीं है इनकी बातों से कि इतिहास से ये कुछ सीख पाए हैं। और इनका विवादित बयानों से बहुत पुराना नाता है। 2013 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय जो वर्तमान सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, उनके पत्नी के खिलाफ इन्होंने डबल मीनिंग वर्ड का इस्तेमाल किया था, बयान दिया था। फिर उसके बाद विद्या बालन को डिनर पर बुला रहे थे। ये जो शूटिंग हो रहा था वहाँ पर मध्य प्रदेश के जंगलों में, तो ये विद्या बालन को डिनर पर बुलाए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिससे उनकी शूटिंग की रोकी गई थी। उसके बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ये पार्टी करते हुए इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। मांसाहारी भोजन का सेवन कर रहे थे और पार्टी कर रहे थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो प्रतिबंधित क्षेत्र था जिसमें लोग नहीं जा सकते थे। फिर वो ठंडे बस्तियों में चला गया वह मामला। फिर उसके बाद राहुल गांधी पर भी इन्होंने विवादित बयान दिया था कि राहुल, अगर बच्चा का शादी नहीं हो रहा है, 50-55 हो गया है, तो समझिए कि उसमें ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। इन्होंने बयान दिया था। फिर उसके बाद टीचर्स डे पर भी बयान दिया था कि इन्होंने, अगर कोई आज ताली नहीं बजाएगा तो अगले जीवन भर उसको ताली बजानी होगी। ये तो फिर किन्नर समुदाय ने भी नारेबाजी इनके खिलाफ की थी। और ये अब सोफिया कुरैशी पर इन्होंने जो विवादित बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है। इससे साफ पता चलता है कि हमारी नेताओं को सोच क्या है। हिंदू और मुस्लिम करना हमेशा से इनकी सोच बनी हुई है। अभी सोफिया कुरैशी के बारे में बात कर रहे थे कि इन्होंने जो हम लोगों को आतंकवादी जो जिन्होंने मारा, उन्हीं के बहन को भेजकर हम उन लोगों को मरवाए। ये सोफिया कुरैशी उनकी बहन है, यानी आतंकवादी की बहन है। गजब की ये बात करते हैं, और ये बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश किया जा रहा है बयान। सुनिए थोड़ा यहाँ पर। जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली होगा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। सोफिया कुरैशी हो गई या व्योमिका सिंह हो गई, इन जैसे महिलाओं को हमारे देश की सख्त ज़रूरत है। और इनको मनोबल तोड़ने वाले ये जो भी नेता हैं, इनको हमें आगाह करना होगा इन नेताओं की कि अगर इनके खिलाफ आप एक भी वर्ड बोले, यानी हमारी बहन के खिलाफ बोले आप, ठीक ना, तो इनके खिलाफ मोहन यादव जो हैं एमपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अभी एक्शन नहीं लिया है और डायरेक्ट एक्शन लिया है मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने। तो इनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई क्या होगी ये भी कुछ दिनों में ठंडे बस्तों में चले जाएगा ये बयान। ये नेता सभी जानते हैं कि अगर ऐसा बयान नहीं दिया तो ये पूरा देश एकजुट हो जाएगा, और ये जब एकजुट होगा तो सवाल पूछेगा बेरोजगारी इतना क्यों है, हंगरी इंडेक्स में हमारा देश इतना नीचे क्यों है, हैप्पी इंडेक्स में हमारा देश इतना नीचे क्यों है। ये जानते हैं कि ये सवाल उठने लगेंगे, इसलिए कुछ ऐसे बयान दिया जाए ताकि ये उनमें उलझे रहे।